बिखरे कतरा कतरा, हर कतरे से झांकता आपका अक्स आपकी ताकत को कई गुना बढ़ाता है। पहले आप एक थे, कई हिस्सों में बटे तो आपके सामर्थ्य को दर्शाता है। नज़रिए का सब कमाल है, कोई बिखर के अपना अस्तित्व खो जाता है तो कोई बिखर के अस्तित्व को ही पा जाता है। जी हाँ, इसी सुंदर और अनंत संभावनाओं से भरे हुए चैनल मैसेज के साथ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मैसेज चैनल हुआ, सो बेसिकली ये मैसेज उन सभी सोल्स के लिए चैनल हुआ है जो डेफिनेटली अच्छे तो नहीं होंगे, इस समय किसी न किसी एक ब्रेक थ्रू से ज़रूर से गुजर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ऐसी परिस्थिति में ज़रूर से होंगे जहाँ के इंसान बिखर जाता है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हमें पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। बिखर जाता है हमारा पूरा अस्तित्व, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। सो ऐसी स्टेजेस हमारी लाइफ में कई बार आ जाती हैं और यही एक चुनौती होती है फिर से खड़ा करने की अपने आप को। तो इस प्रोसेस में कोई कर जाता है तो कोई पूरी तरीके से बिखर जाता है। सो यहाँ इसके माध्यम से डिवाइन ने कितनी बड़ी पावर हमारे अंदर छुपी है इसकी ओर इशारा किया है। कैसे हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करके हम अपनी लाइफ के बड़े से बड़े सिनेरियो को डील कर सकते हैं, ये यहाँ पर डिवाइन ने हमें बताया है। सब कुछ नज़रिए का कमाल है। सो जब ये चैनल हो रही थी लाइन, तो इसको मैंने जब दोबारा पढ़ा तो मुझे ना एक वो सॉन्ग याद आया। वो जो सॉन्ग आया था कभी, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। सो ये इतना पुराना गाना मुझे याद आया। और जब ये याद आया तो जिस तरीके से गाने के जो बोल होते हैं, लिरिक्स होते हैं, तो वो सब हमारे सामने विजुलाइज हो जाता है। तो मुझे भी विजुलाइज हुआ उस तरीके से कि जैसे कि शीशा टूटा हुआ है और इतने सारे अक्स हैं। ठीक है। सो अब लेकिन देखो, यहाँ पर मैंने परसेप्शन की बात कही है, दृष्टिकोण की बात कही है। तो एक टूटा हुआ दिल, उसका परसेप्शन क्या है? उसका दृष्टिकोण ये है कि भाई मैं तो अकेला हूँ, और जब इतने टुकड़े भी हुए मेरे, तो उसमें भी मैंने हर टुकड़े को देखा, मैं उसमें अकेला हूँ। लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है? सकारात्मक दृष्टिकोण कहता है कि बेशक आप बिखरे, टूटे, आपका ही अक्स आपने कई टुकड़ों में देखा, तो वो जो आपके अक्स हैं, तो आप तो एक है ही नहीं। आपके अंदर आप ही हैं जो अनंत हैं, असीम हैं। जिस तरीके से ब्रह्मांड अनंत है ना, हम जानते हैं कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। तो उसी तरीके से जब हमारी परसेप्शन हीलिंग होती है, जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, संभावनाएं तलाशने की जब हम कोशिश करते हैं, तो वो जो बिखरे हुए अक्स में जहाँ पर आप अपने आप को अनंत देख रहे हैं लेकिन अकेला देख रहे हैं, तो सकारात्मक दृष्टि आपको उस अकेले में से और बहुत और अनंत दिखाने की कोशिश करती है कि यस, आप तो इतने सारे हैं, आपके अंदर तो इतनी असीम अनंत संभावनाएं हैं। और जब ये आप इतने सारे हैं तो आपके अंदर पावर कितनी होगी? जब एक व्यक्ति के अंदर अपार
शक्ति है, अपार ऊर्जा है। तो जब इतने सारे अक्ष में आप बटे हो तो आपके अंदर तो ऊर्जा का भंडार है। तो ये सकारात्मक दृष्टि आपको एकता में अनेकता और अनेकता में भी एकता, ये आपको दृष्टिकोण देती है। हाँ, ये चैलेंज होता है उस समय जब इंसान बिखर रहा है। तो हमारा प्रश्न यही होगा ना कि जब कोई इंसान टूट रहा है, बिखर रहा है, तो हम ऐसे परसेप्शन में कैसे आ सकते हैं। लेकिन यही चुनौती है ना, यही टास्क है आपका। और इस तरह के मैसेजेस कहीं से भी, किसी के भी थ्रू आपको मिलना, ये डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। और जब ये ब्लेसिंग आप महसूस करोगे तो यहाँ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ेगा। आपके अंदर की होप और एक ट्रस्ट कि चाहे मैं कितना भी बिखर जाऊं, लेकिन ईश्वर सच में हर पल हमारे साथ है। और यही मैसेज नहीं, जब एक इंसान इस तरह की परिस्थितियों से गुजरता है तो ईश्वर उसके लिए ज़रूर से काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो आह होती है ईश्वर तक ज़रूर से पहुंचती है। उसकी आत्मा एक हेल्प, एक मदद की गुहार लगा रही होती है अंदर से। और अंदर से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ईश्वर किसी न किसी के माध्यम से आप तक वो ज़रिया, वो रास्ता ज़रूर से पहुंचाता है, वो गाइडेंस ज़रूर से पहुंचाता है। बस ज़रूरत होती है उसको पकड़ने की। और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अगर बिखरना ही है तो आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी कहीं एक होप है कि नहीं मुझे निकलना है, तो आप तलाश करोगे ऐसे साइंस की, ऐसे सिम्टम्स की, जो आपको एक एक रोशनी की किरण दिखा दे। और ऐसे में ही ईश्वर आपके लिए बहुत सारे संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। सो यहाँ पर जो आप अपने आप को कई टुकड़ों में बिखरा हुआ देख रहे हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। इतने सारे आप मिलके और कई गुना पावरफुल हो गए हो, ये आपके सामर्थ्य को दिखाता है। सो यहाँ पर जो डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि सब परसेप्शन का है, सब नज़रिए का कमाल है। कि कोई बिखर के क्या करता है, जब बिखर जाता है तो कोई पूरी तरीके से बिखर जाता है, अपना अस्तित्व ही खो देता है। इस प्रोसेस में कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन के इतने शिकार हो जाते हैं कि सालों तक डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं, नींद की दवा खा रहे हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, और इसी तरीके से जीवन व्यर्थ चला गया। फिर इन्हीं सारी बूंड्स को लेके नेक्स्ट बर्थ में गए। अब नेक्स्ट बर्थ में भी आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि मेमोरीज़ जो आपके सबकॉन्शियस में डाटा के फॉर्म में स्टोर हैं वो नहीं जाती। तो नेक्स्ट बर्थ में भी आपके लिए चैलेंज होता है। तो कितना अच्छा हो जब हम इसी बर्थ में अपना नज़रिया चेंज कर लें। एक काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो और बनाई थी मैंने, जब नज़रें बदली तो नज़ारे बदल जाते हैं। ये परसेप्शन हीलिंग के ऊपर एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी, जो बहुत, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छे मैसेजेस चैनल कराए। आप चाहें तो उसको ज़रूर से देखिएगा, और मैं भी ज़रूर से पिन कर दूँगी उसको। सो ज़रूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। आप कमज़ोर नहीं हैं। मनुष्य का जन्म मिलना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कि रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं,
क्योंकि मनुष्य का शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप उस परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज में आ सकते हैं। इतने सुंदर और इतने पावरफुल जो आपको साधन मिला है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं, उसमें अनंत ऊर्जा का स्रोत है। एक मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 1000 बार गिर के भी 1000 बार खड़ा हो सकता है, और 1000 बार खड़ा होकर वो और जो गिरते हुए हैं उनको सहारा दे सकता है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। लास्ट में जो यहाँ पे कहा है कि कोई बिखर के अपना अस्तित्व खो देता है, जैसा कि मैंने बताया कि आप डिप्रेशन या अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेना, तो कोई बिखर के अस्तित्व को ही पा जाता है। ये लास्ट लाइन आप इसका सार समझिए कि जब ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, ये बड़ा परिवर्तन का बिगुल लेके आती हैं। 2 रास्ते हैं, या तो आप सच में बिखर ही जाओ, सरेंडर कर दो, ठीक है मैं बिखर गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है संघर्ष करना कि नो, ये परिस्थितियां आई हैं तो इसके पीछे ज़रूर से मेरे जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि जीवन जब भी बड़े स्तर पर बदलता है तो वो आपकी पूरी नींव को हिला देता है। एक थंडर बोल्ट आपकी लाइफ में इसलिए ही आता है सो दैट आप एक नव निर्माण कर सकें। और यही वो समय होता है जहाँ पर कि आप अपने अस्तित्व को ही पा जाते हैं। ऐसा ही वही समय होता है जहाँ पर कि आपके अंदर इतने सारे वाई क्वेश्चंस उठते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ धरती पे, क्या अस्तित्व है मेरा, क्या काम है मेरा। यकीन मानो, अगर ये परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ना आए तो आप एक साधारण जीवन जी रहे होते। वही खाना पीना सोना, ज़रूरी काम काज कर लेना। ग्रंथों में भी लिखा है ना कि ये सारे काम तो पशु भी कर रहे हैं, फिर उनमें और हमें डिफरेंस क्या है। तो ईश्वर ने अगर मनुष्य को बनाया है तो कुछ विशेषताएं दी हैं। तो बस आप साधारण नहीं हो, आप विशेष हो, आप ईश्वर के हस्ताक्षर हो, ईश्वर का रूप हो आप। अपनी क्षमताओं को कभी कम ना आके, कभी जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो ये एक इशारा है आपके जीवन में एक बड़े लेवल के चेंज का। ये वो समय होता है जहाँ पर कि आप उस अपने अस्तित्व को पाते हो और उस अस्तित्व से जुड़ते हो, जिससे जुड़ने के बाद फिर आप नहीं रह जाते। आप क्या हो समझ आ जाता है, आप खुद को पा लेते हो। इसलिए ईश्वर किन्हीं विशेष लोगों को चुनता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो कर लेगा, और साथ में ईश्वर की सहायता, ईश्वर के जो हेल्पिंग हैंड है वो आपके साथ में ज़रूर से होते हैं। बस आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन अगर आप उसमें होप की एक किरण भी देख पाते हैं, अपने अंदर के जज्बे को फिर भी जगा के रख पाते हैं, यही बस इतना ही चैलेंज है। जब इतने चैलेंज को अगर आप पार कर लेते हो ना, तो बाकी सब फिर वो करा लेता है। बहुत सारे हेल्पिंग हैंड आपके लिए आते हैं, ईश्वर आपके लिए बड़ा काम कर रहे होते हैं। बस चैलेंज है उस समय खुद को खड़ा रखने का, भागने का नहीं, सिर्फ आपने उस समय खड़ा रख लिया और बिना शब्दों के भी अगर आपने नज़र उठा के भी ना एक आह कर दी, समझ जाना आपकी वो आह भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर आपको वो रास्ते देते हैं जिन पर चल के
आप एक सकारात्मक परिवर्तन में प्रवेश कर जाते हैं। सो आई होप कि जिनके लिए भी ये मैसेज है तो उन तक ज़रूर से पहुँचेगा। कभी किसी के लिए आज पहुँचेगा, कभी किसी के लिए कल, तो किसी के लिए आगे आने वाले समय में। सो ज़रूर से इस मैसेज को अप्लाई कीजिएगा, डट के सामना कीजिएगा। आप विशेष हो, इस बात पर यकीन कीजिएगा, और आप आने वाले ऐसे ही सोल्स जो आज आपकी कंडीशन से गुजरेंगे तो आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। लीड करना है आपको भी आगे। सो इस मैसेज को सार को समझते हुए आप बहुत अच्छा करें, आप लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। एंड पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको कैसा लगा ये मैसेज डिवाइन का, वो भी ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ नमस्ते।